हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं सीधे वनडे चार्ट पे निफ्टी के, वहाँ से हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। पहली बात, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज मूवमेंट दे रहे हैं और कल एक्चुअली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी का एक्सपायरी है और ये दोनों एक लेवल पे ऊपर जाके न तो ऊपर ही जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं और एक खास जगह में बुलिश चैनल बनाया हुआ है, मतलब अपवर्ड टिल्टिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, सीधे देखते हैं कि आखिर मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली। तो चलिए हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। देखिए हम लोग आ गए हैं वनडे चार्ट पे और वनडे चार्ट पे हम लोग अगर देखें तो ये देखिए, ये आपको मैं और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर कट दिखलाई दे। ये देखिए, जो निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाया ये भी एक डोजी कैंडल बना और मज़ेदार बात ये है कि कल जो कैंडल बनाया था उसके इनसाइड बनाया है। कल भी डोजी कैंडल ही था और कल थोड़ा इसका डोजी कैंडल होते हुए भी इसका हाई इसने तोड़ा था, लेकिन हायर हाई और लोअर हायर लो का फॉर्मेशन दिया था। आज लेकिन हाई नहीं तोड़ पाया, लो भी नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब वो बीच में ही रह गया और इसको हम लोग इनसाइड कैंडल ही की तरह ट्रीट करेंगे। डोजी कैंडल है तो ये तो शो कर रहा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब हुआ इनडिसीजन, नॉट कंफ्यूजन, इनडिसीजन की मतलब आगे जाए या वहीं रहें या नीचे गिरे। तो ये इस तारीख को, ये जो हम लोगों ने देखा था 12 तारीख को, 12 तारीख का जो ये कैंडल बना है नीचे से जो ऊपर गया था, उसके बाद से ये ऊपर इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं एरिया, तो और ये एरिया बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, 25,450 के नीचे है और ये इधर है 25,350। तो 350 से 450 मतलब 100 पॉइंट के बीच में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट क्या बोल रहा है कल के लिए निफ्टी में। निफ्टी में देखिए ऑप्शन चार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ 25,450 पे 1,31,000 का मतलब यहाँ अगर OTM की तरफ देखें तो काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है 131, 189, लेकिन 187, 25,400। लेकिन अगर हम लोग ये भी देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स यहाँ से देखिए माइनस दिख रहा है, ये सब छोड़ रहे हैं, एरिया भाग रहे हैं। इसका मतलब कॉल राइटर्स जा रहे हैं और उसके बदले या तो मतलब कॉल बाई कर रहे हैं, जो हुआ कॉल बाई जिसको लॉन्ग करना कहते हैं, और दूसरा वो सारा चीज शिफ्ट होके इधर पुट राइटिंग में आ रही है। मतलब नेचुरली वो कॉल राइटिंग छोड़ के अगर उठेंगे तो दो ही चीज होगा, सिर्फ कॉल बाई करके रुक जाएंगे या फिर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लोग बाई साइड में आने के लिए पुट राइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये 25,400 पे 1,81,000 का इन लोगों ने पुट राइटिंग किया है, फिर 25,300 पे है 1,83,000 का। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा मतलब देख रहे हैं और 25,200 पे 185 का है। तो मतलब सबसे ज़्यादा यही, अगर मतलब हम लोग ये सोचें कि 25,200 एक लेवल का काम करेगा जो नीचे की तरफ नहीं टूटेगा, एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है अगर मार्केट किसी कारण से नीचे गिरा तो। और इधर अगर हम लोग देखें तो 25,500 एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ 1,89,000 का ये कॉल राइटिंग लग रहा है। लेकिन अगर ये माइनस को देखें तो हम लोगों को लग रहा है कि जैसे प्रीमियम भी अगर हम लोग देखें तो प्रीमियम ये बढ़ रहे हैं। तो लेकिन देखने से लगता है कि कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। इसका मतलब है कि ये अभी इक्वल इसमें है। अब हम लोग देख लें कि इधर क्या है, तो यहाँ 37,000 का कॉल राइटिंग है, 38,000 का 37 lakhs का है, यहाँ 38 lakhs का, मोर और लेस इक्वल है। तो इसी कारण खाली चूंकि 38 lakhs में 1,44,000 का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, रफली 2 lakhs के बराबर, तो इसलिए आज मतलब थोड़ा बुलिश रेंज में थोड़ा ऊपर जा रहा था। अब कल फिर डेटा क्या चेंज होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग चलें 15 मिनट्स के चार्ट पे कि हम लोगों को क्या करना है, जो भी डेटा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को क्या करना है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि देखिए ये निफ्टी जो है, ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं, इसका सपोर्ट लेके निफ्टी बुलिश रेंज में ऊपर जा रहा है
और ऊपर इसको रेजिस्टेंस माने हुए ये जो लेवल है 25,445 से 450 तक का, इसको रेजिस्टेंस माने हुए और इधर से सपोर्ट लेके 1 2 3 सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा है। तो अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो चांसेस है कि यहां से इस जगह कहीं आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या अब इसके ओपनिंग पे डिपेंड करता है। अगर ओपन करता है, मान लीजिए इस बीच में फ्लैट ओपन होता है, तो ये इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस वाला लेवल जो है इसकी तरफ जाएगा और वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है, या ऑलरेडी 1 2 3 रेजिस्टेंस ले चुका है तो हो सकता है इसको तोड़ते हुए ऊपर भी निकल जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है। तो अगर ये ऊपर निकलता तो हम लोगों को वेट करना है, और जब तक कि वो करीब हाफ एन आवर और उसके बाद इसका सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाए तब तक हम लोग बुलिश कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। और उसी तरह नीचे भी अगर हम लोग ये यहाँ मान लीजिए फ्लैट खुलता है और नीचे आके इसको तोड़ते हुए नीचे आता है, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक इसको तोड़ के इसका रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि ये अभी सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेके काम करेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ गया और इसका फिर वापस आके इसका रेजिस्टेंस लेता है और तब नीचे जाने लगता है, तो हम लोग अप टू 25,260 तक 250 तक जा सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम लोग 250 तक पुट लेके खेल सकते हैं, और अगर ये इसको तोड़ते हुए ऊपर निकलता है और सपोर्ट लेके 250 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके खेल सकते हैं, जो कि मतलब इसका नेक्स्ट टारगेट 540 तक का होगा। तो निफ्टी का यही है दोस्तों, अगर इस रेंज में रहे, देखिए 430 से मतलब 429 430 का लेवल रहे ऊपर और नीचे 25,358 का, तो मतलब 360 का, तो ये 360 से लेके 430 तक ये लेवल में आप चाहें तो इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसमें उसी के अनुसार आप मूव कीजिएगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक इसमें से किसी को एक तरफ तोड़ नहीं दे, या तो ऊपर या नीचे, और उसी के अनुसार हम लोग को मूव करना है। ये इसका सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, देखिएगा हो सकता है अगर इसको तोड़ के नीचे आए तो इसका मतलब इस सपोर्ट लाइन को तोड़ने के लिए आ रहा है, और इस पे वेट कीजिएगा जब तक इसका सपोर्ट लेके ऊपर वापस नहीं जाए, क्योंकि एक बार ये लाइन टूट गया, ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, तब फिर ये और ये लेवल खाली रह जाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाता है तो उसके बाद सिर्फ ये और ये लेवल ही रहेगा। ये सपोर्ट लेके यहाँ रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस लेके यहाँ सपोर्ट तक आएगा, यही गेम रहेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का। अब हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट भी देख ही लिया, अब हम चले बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी दोस्तों उसी तरह ये एक जोन में घूम रहा है, मतलब ऊपर इसका रेजिस्टेंस लेवल 52,280, ये जो हल्का येलो लाइन देख रहे हैं, और नीचे का लेवल है 52,094, मतलब 100 का है, जो 52,100 और 52,280 ये लेवल में ही बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा है। तो एकदम सिंपल है, अगर मान लीजिए 52,000, क्योंकि इस जोन में आके थोड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, और उसी तरह इस जोन में ये नीचे का लेवल याद रख लीजिए 52,000 का, ये 52,000 का लेवल है, ये 52,100, इसके बीच में देखिएगा ये हो सकता है टाइम बिताए, या इसके बीच में टाइम बिताए 52,280 से लेके 52,340 तक के बीच में। तो ये ऊपर या नीचे कहीं टाइम बिता सकता है, और नहीं तो अगर इसके बीच में ऊपर नीचे करता है तो आप इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के आप खेलिएगा। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है, आज चूंकि साइडवेज मूवमेंट दिया था, तो कल हो सकता है ये ट्रेंडिंग मूवमेंट दे। तो हम लोग पहले एक बार देख लें, यहाँ भी हम लोगों को अगर इसका वनडे चार्ट पे इसके आ जाए हम लोग, तो वनडे चार्ट में भी एकदम क्लियर कट दिख रहा है। देखिए ये एक अच्छे सपोर्ट के 51,960 एक इसका मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। याद रखिएगा, अगर ऊपर से देखते हैं, ऊपर से अगर नीचे आएगा तो कहीं तक फॉल होगा तो यहाँ आके जरूर सपोर्ट लेगा 51,960 के आसपास, इसको याद रखिएगा। नीचे और भी लेवल है, लेकिन आप 960 को मेजर सपोर्ट के रूप में लीजिएगा।
और हम लोग ये देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट कल के लिए देखिए, ये कॉल साइड में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और पुट साइड में यहाँ कम देख रहे हैं, पुट राइटिंग कम हुई है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी माइनस में बहुत ज़्यादा, मतलब शॉर्ट कवरिंग ही इसको बोलेंगे। शॉर्ट कवरिंग के साथ अगर पुट राइटिंग हुई तो इसका मतलब मार्केट स्लाइटली बुलिश होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो कॉल साइड में 29,36,000 का ये है और यहाँ 33,91,000 का। इसका मतलब 4 लाख 5 लाख के आसपास पुट साइड में ज़्यादा है। इसका मतलब स्लाइटली मार्केट बुलिश साइड का मूव दे सकता है। तो हो सकता है कल थोड़ा बुलिश रहे। अगर ट्रेंडिंग मूव देगा तो वो मैंने जैसे बतलाया कि उसके इस पे डिपेंड करेगा कि किस साइड तोड़ता है। अगर मान लीजिए स्लाइड मूव देके ऊपर ले गया इस रेंज में, इसने थोड़ा देर टाइम बिताया 52,280 से 52,340 तक में अगर टाइम बिता के उसके बाद नीचे आता है, तब फिर आप जान लीजिए कि ये टूटेगा, ये जोन टूटेगा और वो नीचे 960 पे आके एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है। और वैसे 50,800 का तो हम लोग जानते ही एक सपोर्ट है 820 के आसपास। लेकिन अगर मान लीजिए इस जगह नीचे अगर टाइम बिता के इसको तोड़ देता है, तब तो जैसा बतलाया वैसे ही, मतलब ये अगर सपोर्ट को तोड़ देता है तो नीचे जैसा बतलाया 960 और उसके बाद 820। और अगर मान लीजिए ये यहां टाइम बिता के इस जोन में टाइम बिता के कहा 52,094 और 52,000, मतलब 100 के इसमें अगर टाइम बिता के ये ऊपर जाता है तो चांसेस है कि ये उसको तोड़ेगा और तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा तो 52,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये जोन और लेवल याद रखिएगा दोस्तों। ऑलरेडी मैं ऑप्शन चार्ट दिखला चुका हूं, उसमें स्लाइटली बुलिश इसका कल का ये है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन ये रेंज आप लोग नोट कर लीजिए और हो सकता है तो इसका पिक्चर ले लीजिए या अपने चार्ट पे खींच लीजिए ये लाइन लेवल्स, तब आपको यहाँ जहाँ कहीं भी मूव करेगा तो आपको लेवल्स याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।